अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी। और आज जिस टॉपिक की हम जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं वो है सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। ठीक है। अच्छा, ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं अगेन, क्योंकि जेनेटिक्स का जो भी टॉपिक होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बोर्ड के हवाले से देखा जाए या एमडी कैट के हवाले से देखा जाए। तो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई सेक्स लिमिटेड और एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स को। ठीक है, तो कह ये रहा है आपसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सेक्स लिंक ट्रेट। ठीक है, हमने सेक्स लिंक ट्रेट और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस को तो ऑलरेडी देख लिया। बट सम ट्रेट आर एसोसिएटेड विद सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अच्छा, कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक खास जेंडर के साथ, एक खास सेक्स के साथ मुंसलिक होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ मेल कैरेक्टर्स हैं, कुछ फीमेल ट्रेट्स या कैरेक्टर्स कह लो, एंड दे आर नोन एज सेक्स रिलेटेड ट्रेट्स। ठीक है, उन्हें आप क्या कहते हो? सेक्स रिलेटेड ट्रेट्स का नाम देते हो। व्हाट इज सेक्स रिलेटेड ट्रेट्स? वो ट्रेट जो किसी खास सेक्स के साथ, किसी खास जेंडर के साथ एसोसिएटेड हो, दे आर सेक्स रिलेटेड ट्रेट। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस phenomena of inheritance show that genes are not necessarily located on sex chromosome। जरूरी नहीं है कि इसके जीन सेक्स क्रोमोसोम पे हो सकता है ये ऑटोजोम पे भी हो सकता है ये सेक्स पे भी हो, सेक्स क्रोमोसोम पे भी हो। अगेन, तो अब अगर मैं बात करूं सेक्स रिलेटेड ट्रेट की, तो सेक्स रिलेटेड ट्रेट दो तरह के हैं, सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। ठीक है, दो तरह के हो गए। अब आते हैं जरा सबसे पहले सेक्स लिमिटेड ट्रेट पर। सेक्स लिमिटेड ट्रेट की अगर मैं बात करता हूं तो कह रहा है द टाइप ऑफ जीन विच आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस ऑफ अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बट एक्सप्रेस ओनली इन वन जेंडर। अच्छा, सेक्स लिमिटेड वो है जो प्रेजेंट तो दोनों में, मेल फीमेल दोनों में, ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, प्रेजेंट तो दोनों में, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेस किस में हो रहे हैं? किसी एक खास जेंडर में हो रहे हैं, या तो मेल में या फीमेल में, और दूसरे जेंडर में नहीं हो रहे। सिंपल। सो इट इज ड्यू टू एनाटॉमिकल डिफरेंसेस इन द मेंबर ऑफ द स्पीशी। अब ये क्यों है? इट इज ड्यू टू द एनाटॉमिकल डिफरेंसेस। भाई मेल अलग है, फीमेल अलग है। So the genes which have horn controlling gene but only expressed in male, and female have horn controlling gene but only expressed in male sheep। ठीक है, अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहा है। यहां पे कह रहा है ये जो हॉर्न कंट्रोलिंग जीन है ना, ये मेल के अंदर तो एक्सप्रेस होता है, मेल शीप के अंदर, बट फीमेल के अंदर ये नॉर्मली एक्सप्रेस नजर नहीं आ रहा होता। आपसे कह रहा है अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिमिटेड ट्रेट इज बेयर्ड ग्रोथ। अब बेयर्ड ग्रोथ, बेयर्ड किसकी होती है? मेल्स की होती है ना, फीमेल्स की नॉर्मली नहीं होती। अब ये ट्रेट दोनों में प्रेजेंट है, मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शो किसके अंदर होगा? मेल्स के अंदर। सो इट इज लिमिटेड ओनली टू मेन। अ वुमन डज नॉट हैव अ ग्रो does not grow a beard herself, but she can pass the gene to her son। अब जाहिर सी बात है, वो जीन जो इसके अंदर बेयर्ड का मौजूद है, वो खुद तो एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बल्कि वो अपने सन में ट्रांसफर करेगी। सो द पर्पज ऑफ दिस लिमिटेड जीन इज टू रिजॉल्व द सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट। वही बात जो जेंडर कॉन्फ्लिक्ट की बात है, उसको रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली ये मामला हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं जरा आगे। अब आगे आपसे क्या कह रहा है? अब आगे आपसे बात कर रहा है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट की। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ सेक्स रिलेटेड ट्रेट इन दैट सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट इज एन ऑटोसोमल ट्रेट बट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेक्स। ठीक है, सिंपली आपसे ये बात कर रहा है कि प्रेजेंट तो ऑटोसोम पे, बट बट इट इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जेंडर। ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, लेकिन इसको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? जेंडर कर रहा है। सो these traits are controlled by an allele which is expressed as dominant allele। ठीक है, अब नॉर्मली ये ट्रेट उनके अंदर एक्सप्रेस होगा जिनके अंदर ये डोमिनेंट के तौर पे काम करेगा, और दूसरे के अंदर, दूसरे जेंडर के अंदर ये रेसेसिव के तौर पे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मेल हैज वन रेसेसिव allele, इट विल एक्सप्रेस दैट कैरेक्टर। अब फॉर एग्जाम्पल, मेल के पास सिर्फ एक रेसेसिव allele है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो एक रेसेसिव allele है, लेकिन मेल के अंदर ही एक्सप्रेस हो जाएगा।
लेकिन अगर अगर आपने इसको फीमेल के अंदर एक्सप्रेस करना है तो आपको क्या चाहिए, दो रेसेसिव अलील चाहिए, तभी ये फीमेल के अंदर एक्सप्रेस होगा। इस कंडीशन के अंदर ये फीमेल के अंदर एक्सप्रेस नहीं होगा, सिंपल सी बात कर रहा है। बट इन द केस ऑफ फीमेल इट रिक्वायर्ड टू रेसेसिव टू शो द सेम रिजल्ट। वही बात। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट फेशियल हेयर्स। अब ये जो फेशियल हेयर्स है ना, नॉर्मली फीमेल्स में तब तक नहीं आएंगे जब उनके पास दोनों रेसेसिव अलील ना आ जाए, जबकि मेल के पास सिंपली अगर एक भी आ गया तो शो हो जाएगा। इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट इन मेल बट ऑटोसोमल रेसेसिव इन फीमेल। अब देखो, ये इस तरीके से काम कर रहा है मेल के अंदर और इस तरीके से काम कर रहा है फीमेल के अंदर, तो इट एक्ट लाइक अ ऑटोसोम, क्योंकि ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेड। और यहाँ पे फीमेल में ऑटोसोमल रेसेसिव की तरह काम कर रहा है कि जब तक रेसेसिव नहीं आएगा ये काम नहीं करेगा। तो अब आपसे आगे कह रहा है इफ अ मेल विल बी heterozygous फॉर दिस ट्रेट ही विल बी बाल्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं बाल्डनेस की बात करूं, तो अगर मेल के पास एक भी रेसेसिव, एक भी डोमिनेंट अलील आ गया ना, तो मेल बाल्ड हो सकता है। बट फीमेल को बाल्ड होने के लिए दोनों रेसेसिव अलील चाहिए। दिस इज बेसिकली सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, दोनों के अंदर है। बट बट एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जेंडर। अच्छा, अब यहां पे सेक्स लिंक्ड लिंकेज इनहेरिटेंस इन मेल्स की बात हो रही है, सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस इन मेल। अब अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस में सेम पैटर्न है ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम का, एक्स एक्स फीमेल के अंदर और एक्स वाई मेल्स के अंदर, सिंपल, दे आर सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, ये जो एक्स है ना, इसके पास काफी जीन्स हैं एंड दे आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड ट्रेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस इज present on X chromosome, muscular dystrophy is also present on X chromosome, hemophilia, congenital deafness, diabetes insipidus, ये सारी वो चीजें जो X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है एंड दे आर कॉल्ड X लिंक्ड ट्रेट। जबकि सम ऑफ देम आर ड्यू टू रेसेसिव अलील, ठीक है, कुछ रेसेसिव अलील की वजह से, कुछ डोमिनेंट अलील की वजह से, यानी कि कुछ एक भी अगर डोमिनेंट, कुछ अगर एक भी डोमिनेंट आ गया तो ये शो हो जाएंगे, और कुछ कैरेक्टर्स को शो होने के लिए दोनों रेसेसिव कंडीशन चाहिए, यानी कि होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन चाहिए। इनकी इनहेरिटेंस का पैटर्न डिफरेंट है। अब ये किस तरीके से डिफरेंट है अभी हम डिस्कस करते हैं। इन ह्यूमंस जेनेटिक स्टडीज टेक प्लेस थ्रू दी मोड ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। आप इसे कैसे पता लगाते हो कि भाई कौन सा डिसऑर्डर क्या है, एक इनहेरिटेंस पैटर्न निकालते हो या पेडिग्री निकालते हो। पेडिग्री क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अक्सर कुछ इस तरह के आपको चार्ट्स मिलते हैं जिसके अंदर ये आपको एक पूरी फैमिली ट्री नजर आ रही है, दैट इज बेसिकली पेडिग्री। तो पेडिग्री से आपको क्या पता लगता है, पेडिग्री से आपको यही सारी चीजें पता लग रही होती हैं। अब आ जाओ आगे। अब हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव अलीलिक इनहेरिटेंस की। वो अलील जो कि एक्स लिंक्ड बट रेसेसिव कंडीशन के अंदर शो होते हैं। सो द ह्यूमन फीमेल विच हैव ओनली वन which has one X-linked recessive allele of abnormal character called carrier. For example, एक फीमेल है और उस फीमेल में आपको पता है दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक के ऊपर वो अलील प्रेजेंट है, तो ये अपने कैरेक्टर शो नहीं करेगी, क्योंकि ये तब तक कैरेक्टर शो नहीं करेगी तब तक क्या ना हो, जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रेसेसिव कंडीशन ना हो। एंड दिस इज सिंपली कॉल्ड कैरियर। क्यों? क्योंकि ये खुद तो शो नहीं कर रही बल्कि ये पास कर रही है। सो दिस फीमेल इज कैरियर, दिस फीमेल इज कैरियर, क्योंकि ये खुद तो कोई सिम्टम डिसऑर्डर का शो नहीं करेगी। लेकिन अगर मेल की बात करूं, मेल में एक्स वाई सिस्टम है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक भी आ गया, एक्स के ऊपर एक भी आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिल गई, सो इफ दिस क्रोमोसोम कैरी अ रेसेसिव अलील ही विल बी अफेक्टेड। जाहिर सी बात है इसके पास दूसरा एक्स तो है नहीं, तो ये क्या होगा, इफेक्टेड होगा, और इसके ऑब्वियसली फिर आपको डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। आपसे कह रहे हैं द ऑफस्प्रिंग ऑफ कैरियर फीमेल विल हैव 50% चांसेस टू रिसीव दिस एबनॉर्मल रेसेसिव अलील। ऑल फीमेल चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड फादर विल बी कैरियर। अब इसको समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक फादर है, उसमें ये वाली कंडीशन है। अब अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल फीमेल नॉर्मल है, तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, तमाम की तमाम जो फीमेल्स होंगी वो कैरियर होगी। इफेक्टेड फादर की तमाम फीमेल्स क्या होंगी, कैरियर होगी, सिंपल। अब आपसे आगे बात कर रहा है द
the male children of an affected father will not affect if all their mother is if their mother is homozygous for normal allele, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक मदर है, ठीक है, वो नॉर्मल है और इसके फादर इफेक्टेड है, तो सन के पास आपको पता है एक्स क्रोमोसोम कहां से आता है, मदर से आता है, और वाई क्रोमोसोम कहां आता है, फादर से आता है। तो अब फादर ये एक्स ए वाला तो पास कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि अगर अगर मदर होमोजाइगस है नॉर्मल अलील के लिए और फादर इफेक्टेड है, तो जो सन होगा वो नॉर्मल होगा। सिंपल, दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। इसकी एग्जांपल के अंदर आता है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। सो इट्स अ रेसेसिव एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। अब आ जाओ आगे, डोमिनेंट की कहानी क्या है। डोमिनेंट में आपसे कह रहा है द डोमिनेंट अलील व्हिच आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम आर रिस्पांसिबल फॉर दीज टाइप ऑफ डिसऑर्डर। अब डोमिनेंट का मतलब ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल फीमेल है और एक भी एबनॉर्मल अलील आ गया तो फीमेल कैरेक्टर शो कर जाएगी। सही है, जैसे इधर देखो, सिंपल। अब आपसे क्या कह रहा है कि इन फीमेल द अफेक्टेड फीमेल मे बी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, हो सकता है कि ये वाली कंडीशन हो सकता है ये वाली कंडीशन हो, दोनों के अंदर कैरेक्टर होंगे। द मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग ऑफ अ हेटेरोजाइगस अफेक्टेड फीमेल हैज 50% चांसेस ऑफ डिसऑर्डर। अब एक फीमेल है, वो क्या है, इफेक्टेड है, तो अगर आप देखो तो एक फीमेल ये रही, एक मेल ये रहा, एक फीमेल ये रही, एक मेल ये रहा, 50% इसके चाइल्ड नॉर्मल है। ये देखो 50% ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, ऑब्वियसली कैरियर भी नहीं है, ये भी नॉर्मल है। लेकिन ये देखो ये क्या है, इफेक्टेड है। इसी तरह ये भी इफेक्टेड है, क्यों, क्योंकि एक एबनॉर्मल एलील आ चुका है। तो 50% नॉर्मल चाइल्ड है और 50% इफेक्टेड है। ऑन द अदर हैंड इफ फादर हैज डिसऑर्डर, अगर फादर में डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल दिस कंडीशन, तो आपसे कह रहे हैं देयर ऑल फीमेल चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड। भाई अगर फादर में ये कहानी है तो आपको पता है एक एक्स तो मदर से आता है, भले से वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है आई डोंट नो, लेकिन फादर से जो दूसरा एक्स आता है वो तो एबनॉर्मल ही होगा क्योंकि फादर के पास तो एक ही एक्स है। तो अल्टीमेटली तमाम की तमाम फीमेल एक अफेक्टेड फादर की क्या होंगी, एक अफेक्टेड फादर की तमाम फीमेल इफेक्टेड होंगी, लेकिन मेल नॉर्मल होंगे। क्यों, क्योंकि फीमेल से आपको पता है कि मेल के अंदर एक्स कहां से आता है, फीमेल से ऑब्वियसली, और फीमेल नॉर्मल। अब इसकी एग्जांपल के अंदर विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट, हाइपोफॉस्फेटीमिया और रेट सिंड्रोम आता है। ये दो डिसऑर्डर्स के नाम याद रख लो, दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए। भारत, चलो अब आ जाओ आगे भाई। अब आ जाओ जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया की बात करते हैं। हीमोफीलिया की कहानी क्या। हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव का मतलब है कि जब तक ये वाली कंडीशन नहीं होगी फीमेल के अंदर ये शो नहीं होगा, और मेल के अंदर ये वाली कंडीशन, ठीक है। इन दीज हीमोफिलिक पर्सन ब्लड डज नॉट क्लॉट। अब हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। एक इंजरी हुई उसके बाद ब्लड बहता रहेगा, क्लॉट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि द पर्सन इज अनेबल टू सिंथेसाइज द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। बेसिकली देयर आर सम क्लॉटिंग फैक्टर्स, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 9, क्लॉटिंग फैक्टर 10। ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो बेसिकली क्लॉटिंग को करवा रहे होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाते हीमोफीलिया के अंदर। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। 3 तरह का हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए और बी जो है वो एक्स लिंक रेसेसिव है, जबकि हीमोफीलिया सी ऑटोजोमल है। इसका सेक्स लिंक से, एक्स लिंक से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका सेक्स क्रोमोसोम से कोई ताल्लुक नहीं, ऑटोजोमल रेसेसिव है। तो द चांसेस ऑफ एक्स लिंक ए एंड बी आर मोर इन मेल। अब किसके अंदर चांसेस ज्यादा है हीमोफीलिया के। भाई फीमेल को शो होने के लिए ये दोनों चाहिए, लेकिन मेल को एक ही काफी है, तो किसके ज्यादा चांसेस होंगे, मेल के। लेकिन जो हीमोफीलिया सी है वो तो ऑटोजोम पे है ना, तो उसके चांसेस दोनों के अंदर इक्वल हो गए। अब आपसे क्या कह रहा है, द चांसेस ऑफ हीमोफीलिया इज मोर इन मेल्स बिकॉज इट इज हेमीजाइगस। वही बात जो आधा, यानी कि एक एक्स भी आ गया, क्योंकि एक एक्स होता है तो हेमीजाइगस कंडीशन है। सो द in male it is controlled by single allele while in female 2 doses of allele are required to develop hemophilia। सिंपल सी बात है, दैट इज होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन, ठीक है। अगर फीमेल को डेवलप करना है तो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन चाहिए। अब आपसे आगे कह रहा है द जीन ऑफ हीमोफीलिया इनहेरिट इन zigzag मैनर।
फ्रॉम मेटर्नल ग्रैंडफादर थ्रू अ कैरियर डॉटर टू ग्रैंडसन, इट नेवर पास फ्रॉम फादर टू सन। अब ये फादर से सन में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एक्स लिंक है। फादर से हमेशा सन के पास वाई क्रोमोसोम आता है, एक्स नहीं आता, एक्स मदर से आता है। तो फादर से सन में तो जा ही नहीं सकता। अब ये मेटरनल साइड से कैसे आएगा? इधर देखो, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, ये एक नॉर्मल फीमेल है, ये एक हीमोफिलिक मेल है। अब इनके चिल्ड्रंस की अगर मैं बात करूं तो एक ये फीमेल है और एक ये मेल है। अब ये फीमेल अपेरेंटली तो नॉर्मल है, लेकिन है कैरियर। क्यों? क्योंकि एक एब नॉर्मल है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आपने इसकी शादी करवाई एक नॉर्मल मेल से, तो अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिला? अल्टीमेटली आपको ये देखने को मिला कि इसका एक बच्चा, इसका एक मेल हीमोफिलिक आ गया। यानी कि इसके ग्रैंडफादर हीमोफिलिक थे, इसकी मदर कैरियर थी, और इसके जो ग्रैंड सन है, यानी कि जो ग्रैंडफादर का ग्रैंड सन है, वो क्या है? हीमोफिलिक है। यानी कि जिगजैग मैनर के फादर से मदर, कैरियर, और देन फिर बच्चे के अंदर, सो जिगजैग मैनर के अंदर आ रहा है। दिस इज सिंपली द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द सिंपल आपके पास हीमोफीलिया। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ कलर ब्लाइंडनेस पर। कलर ब्लाइंडनेस की अगर मैं बात करता हूं तो कलर ब्लाइंडनेस दो तरह की होती है। कलर, पहले तो आपको पता होना चाहिए मेरे आई के अंदर दो तरह के न्यूरॉन्स हैं, एक है रॉड्स और एक है कोन्स। रॉड्स बेसिकली लो लाइट, डिम लाइट को देखने के लिए होते हैं, जबकि कोन्स ब्राइट लाइट को देखने के लिए होते हैं, कलर्स को देखने के लिए होते हैं, जो नॉर्मली आर जी बी, रेड ग्रीन ब्लू कलर्स होते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आप बाकी कलर देख रहे हो। तो अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ दीज थ्री कलर आर कॉल्ड नॉर्मल ट्राइक्रोमैटिक विजन। जिसका भी ये तीनों कलर्स नॉर्मल नजर आ रहे हैं उसे, दैट इज बेसिकली नॉर्मल ट्राइक्रोमैटिक विजन। ट्राइक्रोमैटिक, ट्राई तीन, क्रोमैटिक कलर, तीनों कलर नॉर्मल नजर आ रहे हैं, विच इज ड्यू टू थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ कोन्स। अब तीन डिफरेंट तरह की कोन है, रेड कोन, ग्रीन कोन एंड ब्लू कोन। आरजीबी से याद कर लो, ठीक है, आरजीबी लाइट से आपने देखी होगी। ओके, अब आपसे आगे क्या कह रहा है कि हर तरह की कोन एक, उसके अंदर एक लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन होता है जिसको आप कहते हो ऑप्सिन, ठीक है। रॉड्स के अंदर जो प्रोटीन होता है दैट इज रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन, और कोन्स के अंदर ऑप्सिन्स होते हैं, ठीक है। ये लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स हैं। अब जाहिर सी बात है ये प्रोटीन एक स्पेसिफिक जीन से बनेगा। अब आमतौर पे रेड और ग्रीन ऑप्सिन का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर है, जबकि जो ब्लू ऑप्शन का जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 7 पर। किस पे? क्रोमोसोम नंबर 7 पे। अगर म्यूटेशन हो गई तो इन दीज ऑप्शन जीन डेवलप अदर रेसेसिव अलील फॉर दिस जीन व्हिच कॉज कलर ब्लाइंडनेस। अब जाहिर सी बात है अगर म्यूटेशन हो गई तो वो नहीं बन पाएगा, एंड अल्टीमेटली आपको कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी, या तो डायक्रोमेसी या मोनोक्रोमेसी। अब ये डायक्रोमेसी और मोनोक्रोमेसी क्या है इसको जरा देखते हैं। सिंपल, डायक्रोमेसी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इट इज अ कंडीशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस वेयर अ पर्सन कैन डिस्टिंग्विश टू कलर्स क्लियरली। अब वहां पे था नॉर्मल ट्राइक्रोमैटिक, ट्राइक्रोमैटिक का मतलब है तीनों कलर नजर आ रहे हैं। यहां पे डायक्रोमेसी, दो कलर नजर आएंगे, एक नहीं नजर आएगा। अब उस जीन बिकम म्यूटेड, जिसका भी जीन म्यूटेट हो गया, जिसका भी जीन खराब हो गया, अल्टीमेटली वो आपको नजर नहीं आएगा। एंड इट्स ऑप्शन डज नॉट सिंथेसाइज प्रॉपर्ली, जिसका ऑप्शन नहीं बन पाया, मिसिंग हो गया, अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेनापिया, ठीक है, प्रोटेनापिया इज रेड ब्लाइंडनेस, ठीक है, डायक्रोमेसी है, लेकिन इसमें आपको रेड कलर नजर नहीं आएगा। ये देखो रेड सेप कैसा नजर आ रहा है, काला सा। ड्यूटरो एनोपिया, एनोपिया is something related to eye, ठीक है। ड्यूटेरो एनोपिया, ड्यूटेरो एनोपिया, ये ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें आपको ग्रीन नजर नहीं आ रहा। इसी तरीके से ट्राइटेनोपिया, इसमें आपको ब्लू नजर नहीं आ रहा, बाकी दो कलर नॉर्मल नजर आ रहे हैं। अब आ जाओ आगे भाई, अब आते हैं जरा मोनोक्रोमेसी पे। मोनोक्रोमेसी का मतलब है एक कलर नजर नहीं आ रहा, बाकी दो, सॉरी, एक कलर नजर आ रहा है, बाकी दो नजर नहीं आ रहे। दिस इज ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, दिस इज कॉल्ड ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। क्यों?
क्योंकि इन ब्लू मोनोक्रोमेसी, सिर्फ ब्लू कलर नजर आएगा, बाकी दो नजर नहीं आएंगे, बाकी दो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। सो इट इज एक्स लिंक रेसेसिव। ठीक है, ये कैसा है भाई? एक्स लिंक रेसेसिव है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, एंड दिस इज द ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। और अगर मैं इस कलर ब्लाइंडनेस की बात करूं तो ये हीमोफिलिक पैटर्न की तरह, क्योंकि ये क्या है, ये आपका एक्स लिंक रेसेसिव है, तो ये उसी तरह जाती है जिगजैग मैनर के अंदर या क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर, जिस तरह आपने हीमोफीलिया के अंदर पढ़ा। और ये किसके अंदर कॉमन होगी? ऑब्वियसली ये मेल्स के अंदर कॉमन होगी एज कंपेयर टू फीमेल्स के। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। अब आ जाओ मस्कुलर डिस्ट्रोफी पे। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? देखो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसी मसल की बीमारी है जिसके अंदर इट इज ड्यू टू अ म्यूटेटेड जीन। जीन क्या हो गया? म्यूटेट हो गया। अब नॉर्मली इस जीन के म्यूटेट होने की वजह से क्या होगा? आपको मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा गुजरेगा आपको क्या देखने को मिलेगी? मसल वीकनेस देखने को मिलेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, विच अल्टीमेटली डिक्रीज इट्स मोबिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड इट इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। ये क्या है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है। अब नॉर्मली जो नॉर्मल जीन होता है ना, ये एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। अब ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या करता है? बेसिकली ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ना, फॉर एग्जांपल दिस इज सार्कोमेयर, ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इस सार्कोमेयर को स्टेबल करता है। अब ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं है तो क्या होगा? सार्कोमेयर स्टेबल नहीं हो पाएगा। अब बट मिसिंग इन द पेशेंट्स ऑफ ड्यूशेन पेशेंट ड्यू टू रेसेसिव अली। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसके अंदर म्यूटेटेड जीन रेसेसिव कंडीशन के अंदर आ गया। अब इसे आप ड्यूशेन पेशेंट कहोगे, और इस डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के ना होने की वजह से कॉजेज लीकेज ऑफ कैल्शियम इनटू द सेल। अब क्या होगा? कैल्शियम अंदर आने लगेगा। जब कैल्शियम अंदर आएगा तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एंड आमतौर पे आपको बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। तो बच्चों के अंदर नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम होती है खड़े होने के अंदर, इसी तरीके से बैठ जाए तो उठने के अंदर बड़ी प्रॉब्लम होती है। आमतौर पे वो 12 साल तक जो है वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहते, और उनको एक व्हील चेयर चाहिए होती नॉर्मली। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग शुरू होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रीदिंग भी जो आपके मसल से ही हो रही है ना। एंड अल्टीमेटली दे आर अनेबल टू सर्वाइव आफ्टर द एज ऑफ 20, 20 साल के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाते। अच्छा, therefore affected male cannot survive for marriage। ठीक है, आमतौर पे 20 साल की उम्र में नॉर्मली शादी होती नहीं, तो इसलिए जो मेल्स हैं वो उस एज तक पहुंच ही नहीं पाते कि उनकी मैरिजेज हो, लेकिन फीमेल कैरियर होती हैं, और जाहिर सी बात है जब वो ऑब्वियसली मैरिजेस करेंगी तो क्या होगा? आपको मेल बेबी के अंदर कहीं ना कहीं ये पैटर्न नजर आएगा। अगेन ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, तो कहानी वही वाली है जो हीमोफिलिक पैटर्न की है। ठीक है, सिंपली यही बात है। ठीक है, अब अगर आपको मैं दिखाऊं तो सी दिस, ये सारी कहानी होती है। अच्छा, अब ये कुछ और चीजें आपकी किताब ने दी हुई हैं, इसको जरा देख लो। आप जब भी पेडिग्री पढ़ोगे ना, तो पेडिग्री के अंदर आप कुछ इस तरह की कहानी देखते हो। ठीक है, अब पेडिग्री का मतलब ये है कि आप फैमिली ट्री बना रहे हो। अब नॉर्मली ये जो बॉक्स है ना, ये जो स्क्वायर है, इट रिप्रेजेंट द मेल, सर्कल नॉर्मल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसके अंदर कलर कर दूं, इसको डार्क कर दूं, तो अफेक्टेड मेल या अफेक्टेड फीमेल। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसके अंदर एक डॉट डाल दूं, नॉर्मली आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ये इट इट एक्चुअली रिप्रेजेंट द कैरियर फीमेल फॉर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ये कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि इट इज heterozygous मेल फॉर ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, इसी तरीके से फीमेल की बात हो गई। अब जब मैं ये करता हूं तो इट रिप्रेजेंट मीटिंग। ठीक है, सिंपल मीटिंग या क्रॉस। अच्छा, अब जब भी आपको कुछ इस तरह का दिया जाएगा ना, फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट्स है और कुछ इस तरह का दिया जा रहा है, इट मींस दे आर डायजाइगोटिक ट्विंस। डायजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं? जो अलग अलग जाइगोट से डेवलप और फिर मोनोजाइगोटिक। ठीक, सिंपल सी बात हो गई। अच्छा भाई, यहां पे आके हमारा पूरा इनहेरिटेंस चैप्टर हो गया एंड। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसके अंदर कोई मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हो, या मेरे ईमेल एड्रेस
बायोलॉजी बाय डॉक्टर मोहम्मद शाफे @gmail.com पे ईमेल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर आई होप ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, एमडी कैट के अंदर, डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर बहुत पूछा जा रहा होता है। ठीक है, तो आई होप कि चैप्टर अच्छा हो गया होगा और अब आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगी। ठीक है, तो फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।